हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आज PCS 2022 जो हुआ था 12 जून 2022 को, उत्तर प्रदेश PCS 2022 का जो पेपर है उसमें जो ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं या उनमें से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 सेगमेंट में है, 1 से 50 तक एक सेगमेंट है और 51 से 100 तक दूसरा सेगमेंट है और आगे फर्दर 150 तक 100 से लेके तीसरा सेगमेंट है। तो हम लोग वो मेन क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है उससे संबंधित। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये इनका ईयर दिया है, ये नाम है, ये ईयर है। बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी थी कब बनी थी, अशोक मेहता कमेटी बनी थी कब बनी थी, और LM सिंघवी समिति बनी थी, ये कब बनी थी, PK तुंगन समिति बनी थी, ये कब बनी थी। ये क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखते हैं कब बनी थी। यहाँ पे इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, LM सिंघवी समिति 1986 में बनी थी, PK तुंगन समिति 1988 में बनी थी। यहाँ पे देखें BA को याद रखें। बलवंत राय पहले हैं 1957 में, A अशोक मेहता हैं 1977 में। तो BA को याद रखें, BA LP को भी याद रखें। पहले LM सिंघवी समिति है, फिर है PK तुंगन समिति। तो ऐसे पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखें दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन एक है, मतलब क्या है ये? जैव रासायनिक प्रदूषण, अजैव अपघटनीय प्रदूषण, और यह है गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। फिर से देखें क्वेश्चन ये में, जैव रासायनिक प्रदूषण, अजैव अपघटनीय प्रदूषण, गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक। तो इसका आंसर है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। क्या है? तो ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषण। यहाँ पे देखें इसका व्याख्या, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल इंडिया, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, द्वारा किया जाता है। ये ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी के प्रदूषकों में पारा, शीशा आदि को भी रखा जाता है। तो कौन सा है ये? अजैव अपघटनीय प्रदूषण। आगे देखें दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें से पूछा जाता है कौन सी सबसे पुरानी समिति है, या फिर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं आगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार फिर, द एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, नॉन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता कौन है? तो करता है आपका लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। और भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो आर्टिकल है 148 से 151 के बीच में इसका उल्लेख है। और इसका परीक्षण कौन करता है? लोक लेखा समिति। इसमें सबसे पुरानी समिति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लोक लेखा समिति पुरानी है या प्राक्कलन समिति। इसके सबसे अधिक मेंबर किसके होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की। तो ये 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं। आगे देखते हैं, इनका आंसर भी इसमें मिल जाएगा, क्योंकि इनका आंसर अगर पढ़ेंगे तो सही रहेगा आंसर के साथ में। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा की ऑडिट की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति के कुल
22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से एक से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है, मतलब विपक्षी दल का ही होता है। तो ये रहा लोक लेखा समिति सदस्य जो हैं, ये भी पता चल गया आपको 22 होते हैं। लोकसभा से लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। आगे देखें, अभी अनुसूचियाँ दी हुई हैं, हमने अपने वीडियो में पढ़ा दिया है शेड्यूल्स। यहाँ पे आप देखेंगे तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है और चतुर्थ किससे संबंधित है, 7वीं किससे संबंधित है और 8वीं किससे संबंधित है। तो देखिए तृतीय अनुसूची प्रतिज्ञान मतलब शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, ये है। और 7वीं जो है वो आपका 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, जैसे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची। तो ये 7वीं अनुसूची के अंदर आता है। 8वीं अनुसूची ये भाषाएं संबंधित है। हमने आपको 22 भाषाएं पढ़ा दिया है। आपको नॉलेज कैरियर एकेडमी पे वीडियो मिलेगा 22 भाषाओं का, जो अनुसूची 8 में है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं इसका आंसर। ये तो आपने देख लिया। 1 का 2 है, A का 2 है, अब B का A है। A का 2 है, A का 2, अब B का A है। तो ये C आंसर है। आगे देखें, भारत के जल प्रपात अवस्थिति देखते हैं। दूधसागर जल प्रपात कर्नाटक दिया हुआ है, बरकाना जलप्रपात उड़ीसा दिया हुआ है, खांदा धारा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, पलानी जलप्रपात गोवा दिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कौन किसका है। तो दूधसागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है, पलानी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आगे देखें, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नागरीय है। तो सबसे अधिक जैन धर्म जो है सबसे अधिक नगरीय, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन जैन धर्म में। आगे देखें, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। यहाँ देखें एक्सप्लेनेशन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर है, जिसमें से 7 उत्तर प्रदेश में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरों की जनसंख्या दृष्टि और वही क्रम में, सॉरी ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आंसर ये था जनधन। अब देखते हैं, ये पूछा है इसमें कि सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर में है, उसका आंसर है ये। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा, उत्तर प्रदेश स्पेशल। कानपुर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, 29,20,000 लोग हैं यहाँ पे। लखनऊ दूसरा है, 29,14,100 लोग हैं, बहुत नियरेस्ट है। गाजियाबाद 23,58,000 लोग हैं। आगरा 17,46,000 लोग हैं। तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, तो ये है सबसे अधिक शहरों वाला कौन था, कानपुर। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है। देव समाज बनारस, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग लाहौर। आंसर देखते हैं, इसका है भारत धर्म महामंडल का हरिद्वार, देव समाज का लाहौर, सनातन धर्म रक्षणी सभा का कलकत्ता, राधा स्वामी सत्संग का आगरा। ये मतलब ये संगठन है, धार्मिक संगठन है या संस्थाएं हैं जिनका यहाँ पे अवस्थिति है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमेशा पूछता है क्रांति उससे संबंधित कि कहीं से संबंधित है। ये गोल्डन क्रांति बागवानी शहर से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन तेल से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति चमड़ा कोको गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा से संबंधित है, सिल्वर क्रांति कपास से संबंधित है, लाल क्रांति मांस उत्पादन टमाटर से संबंधित है,
श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मध्यकालीन इतिहास का है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, पोर्ट नोवा का युद्ध 1781 में हुआ था, मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ था। तो ये मिलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ मध्यकालीन इतिहास से या उत्तर मुगलकालीन जो है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो यहाँ देखते हैं किशनपुर, नंबर 2 करतनिया घाट, नंबर 3 रायपुर, नंबर 4 चंबल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्न में दिए गए वन्यजीव अभयारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975। तो यहाँ क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आंसर ये है करतनिया घाट अभयारण्य 1975। लेकिन अब देखेंगे कि और भी देख लें। 3 जो दिया, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर में है जो 1972, चंबल वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1979, उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। ये चित्रकूट में है। 31 मई 1976 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया घाट आरक्षित वन्यजीव को वन्य जीवन विहार में किया गया, जीव विहार में घोषित किया गया था। आगे देखें। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थापित है? तो ये जर्मनी में है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे हाँ, दामोदर घाटी जो है अपने यहाँ का, वो भी रूर क्षेत्र कहा जाता है। अरे ये विश्व का जो है रूर कोयला क्षेत्र है, जर्मनी का। ऐसे क्वेश्चन बार बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेता है उत्तर प्रदेश PCS में, जो गलती हो जाता है हम लोगों से। आगे देखिए। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिम जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। आगे देखें। निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। ये भवन है, ये निर्माण करता है। सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश, लाल महल, बलबन, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। जामा खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के पुत्र फिरोज खां द्वारा किया गया था। इसे खिलजी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये था, ये आंसर ही हमने बता दिया, क्वेश्चन नहीं उठाया हमने क्योंकि दूसरे पेज में था। तो ये फिर ये बात देख लें क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे सुल्तानगढ़ी का जो भवन का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, लाल महल का बलबन ने कराया था, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो सबको पता होगा। आगे देखें। अब ये साइंस का क्वेश्चन है। जो हमारा डेसिबल कितना सुनने की क्षमता है किस क्षेत्र की, ये है इम्पोर्टेंट। ये तो क्वेश्चन है। आवासीय में 50 डेसिबल, शांत में 55 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में 65 और व्यापारिक क्षेत्र में 70। तो ये आवासीय क्षेत्र में नहीं होगा 50, 55 होना चाहिए। शांत क्षेत्र में 50 होना चाहिए। देखिए आवासीय क्षेत्र में 55, शांत क्षेत्र में 50। देखिए सही है। औद्योगिक क्षेत्र में 70 और व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल है। आगे देखिए। ये निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, सूचियों के अनुसार दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। आगे देखें। ये महासागर है, अधिकतम गहरा बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रशांत महासागर, सुंडा गर्त, आर्कटिक में प्यूटार्को रिको गर्त, हिंद महासागर में मैरियाना गर्त और अटलांटिक में मोलाय गर्त। तो इसको मिलाना है हम लोगों को। तो ये सही है। ए का 3 तो प्रशांत का मरियाना गर्त हो गया। बी का 4 आर्कटिक का मोलाय गर्त हो गया। सी का 1 हिंद महासागर का सुंडा गर्त जो इंडोनेशिया के पास में है। अगला अटलांटिक का 2 प्यूर्टो रिको गर्त, ये जो है अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में। तो हम लोग 2 याद कर लें कम से कम। मरियाना गर्त ये जो प्रशांत महासागर में है, सुंडा गर्त जो है ये हमारे हिंद महासागर में है, और प्यूटो रिको अटलांटिक महासागर।
कम से कम 3 का तो याद कर सकते हैं जो ईजी है। पहले हम हिंद महासागर का देखें तो सुंडा गर्त है, फिर आपका प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, फिर अटलांटिक महासागर का प्यूर्टो रिको गर्त है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तैयार हो गया हम लोग का। तो ये क्वेश्चन थे कुछ 1 से लेकर 50 जो 2022 में PCS में पूछा गया था, उसमें से क्वेश्चन थे ये। अगला पार्ट 51 से 50 तक होगा, और फिर 101 से लेकर 150 क्वेश्चन, ऐसे 2015 तक ही हम सारे क्वेश्चन मेन पढ़ेंगे दोस्तों। कम से कम 7 साल के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगला वीडियो फिर देखते हैं।